नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धान के कटोरे में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 17 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया था। तय मियाद पूरी होने के बाद लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, लेकिन अब अनलॉक पर अनलिमिटेड सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में अगस्त माह में सर्वाधिक संक्रमण के बाद सितंबर माह में संक्रमण अपने उच्चतम शिखर पर रहा, जिसे देखते हुए सरकार ने विभिन्न जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर समेत 17 जिलों में अलग अलग तारीखों से लॉकडाउन लगाया गया। कुछ जिलों में लॉकडाउन सोमवार को पूरा हो गया, मगर संक्रमण का दर जस का तस रह गया। लेकिन कई जिलों में अनलॉक का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद ये निर्णय हमने लिया है कि अब लॉकडाउन को विस्तारित नहीं किया जाएगा। दुकानें जैसे खुलती थी 8 बजे रात तक, सारी दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन जनता से अपील किया गया है कि मास्क लगाना जरूरी है, अन्यथा पूरे जो टीम है हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है और उसकी कार्रवाई भी करेंगे। उसके अलावा भी जो डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना है। तो कुल मिला के जनता से अपील करना है और जनता को स्वानुशासन में रहना है। लॉकडाउन संक्रमण को रोकने के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है। बेहतर विकल्प के रूप में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही उपयुक्त है, ऐसा मानना है खुद सरकार का। अब सियासत इसलिए क्योंकि किसान संशोधन बिल को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में पूरी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से राजभवन तक मार्च कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी, जिस पर बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए और अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए आम लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है। कांग्रेस को अपने कार्यक्रम करना है और कार्यक्रम के लिए लॉकडाउन को समाप्त करना। जनता का हित और अनहित से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग जब उनकी मर्जी होती है तब बोलते थे लॉकडाउन होगा। जिस शहर में जिस अधिकारी की मर्जी होती है वो लॉकडाउन लगा देता है। जिस अधिकारी की मर्जी होती है, जिस सरकार में बैठे हुए उच्चतम पदों पर बैठे हुए लोगों की जब मर्जी होती है तब इसको छूट होगी, उसको छूट होगी, इसको नहीं होगी, उसको नहीं होगी। तो ये जो चेहरा देख देख कर सब कुछ करना, और कल कांग्रेस का आंदोलन है तो उस आंदोलन के लिए लॉकडाउन को समाप्त कर देना। 144 धारा पूरे शहर में लंबे समय से लगी हुई है, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं होना। तो क्या सत्ता पार्टी अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जैसा चाहे वैसा जनता के जीवन को संकट में डाल सकती है? संकट में सियासत, मौत पर सियासत और न जाने किन किन बातों पर सियासत की दास्तान तो आपने कई बार सुना और देखा होगा, मगर महामारी के इस काल में लोगों को काल के मुहाने तक पहुंचाकर सियासत की एक बानगी ये भी देख लीजिए कि एक ओर सरकार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अपने तमाम मंत्री, विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं को राजभवन मार्च में उपस्थित होने के लिए अनिवार्य आदेश जारी करती है। अब ऐसे में अनलॉक की मंशा चाहे जो भी हो, मगर इतना तो तय है, किसी सियासी सितम के आगे अगर कोरोना भी नतमस्तक हो जाए तो सियासतदानों का सियासी सफर सफल माना जाएगा। अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो आज जवाब तो देना होगा, में इसी मुद्दे पर बात होगी। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अमित चमदानी बीजेपी प्रवक्ता, रवि भोई हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 के मंच पर। और सबसे पहले धनंजय जी, सवाल आपसे, क्या 1 हफ्ते का लॉकडाउन काफी था या फिर पैदल मार्च भी निकालनी है? देखिए श्रद्धा जी, अगर हम कोरोना महामारी संकट को पूरा देखते हैं तो सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 बार जो लॉकडाउन किए, उसके बाद अचानक जब मरीजों की संख्या बढ़ते गई, जब ये दिया जलवा लिए, थाली बजवा लिए, घंटी बजवा लिए,
और जिस प्रकार से उस दौरान दावा किया गया था कि 21 दिन में कोरोना जो है समाप्त हो जाएंगे, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा से दावा किया गया था। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की शुरुआत जो हुई थी और सही समय में लॉकडाउन जब करना था और जब रेट बढ़ानी थी, जब मजदूरों खाते में हमने कहा कि 7,500 रुपये महीना जमा कर दीजिए ताकि जो कोरोना की लड़ाई हम उसको लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं ताकि किसी में कोई कमी ना हो, तो उस दौरान देखें कैसे जिम्मेदारी से भागने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लॉकडाउन करने का उद्देश्य हमारा छत्तीसगढ़ में यह था कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि लॉकडाउन जहां जहां लगा है उस एक हफ्ते के बीच में निश्चित तौर पर वहां पे पीड़ितों की संख्या कम हुई है, संक्रमण फैलने की स्थिति जो है कम हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन ठीक था और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है क्योंकि ये डरी हुई है। जो नरेंद्र मोदी जी ने 3 काला कानून जो लेकर आए हैं, जो देश के अन्नदाता को गुलाम बनाता है, जो आम उपभोक्ताओं को जो है महंगाई को ढकेलता है, काला बाजारी को ढकेलता है, इससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ना तो इनको कोरोना का चिंता है, ना देश की चिंता है। अगर कोरोना की चिंता इनको रहती कि कोरोना से देश को बचाया जाए तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो ट्रम्प नमस्ते कार्यक्रम है उसको स्थगित करते और मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को जिलाने की उनकी मंशा रही है, जो लोकतंत्र की हत्या की, उसमें काम नहीं करते। आज जब देश कोरोना से पीड़ित हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक नौटंकी कह रहे हैं कि जितने दिन लॉकडाउन था उतने दिनों में जहां जहां लॉकडाउन था संख्या कम हुई है तो फिर उसके बाद तो थोड़ा और बढ़ाकर और कम करना चाहिए उस संख्या को। लेकिन अब अगर फिर अनलॉक कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में ही नियमों की लापरवाही देखने को मिलती है, लोग डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, लोग लापरवाही करते हैं, फिर अनलॉक होने के बाद तो स्थिति ज्यों की त्यों हो जाएगी। तो कुछ तो देखना होगा, या फिर सरकार का अब यही कहना है कि भाई लॉकडाउन कोई ऐसा वो नहीं है, एक तरीका नहीं है जिसको हमेशा अपनाया जा सके और इससे फिर कोरोना को खत्म किया जा सके, ऐसा उपाय लॉकडाउन नहीं है। बीजेपी से हमारे साथ अमित चिमनानी भी जुड़े हैं। अमित जी, भाई अब कांग्रेस का कहना है कि भाई आप तो डर रहे हैं क्योंकि वो बिल के खिलाफ जा रहे हैं, अब वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं, तो आप लोगों को कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, आपका जो सीधा फोकस है वो बिल को लेकर है, ये आप लोगों की चिंता है। श्रद्धा जी, मैं बस एक निवेदन करूंगा, मैं इनकी अब जब पोल पट्टी खोलूंगा तो इनको घबराहट होगी, फिर ये चिल्लाने लगेंगे, तो चिल्लाए कोई नहीं डिबेट में और अपनी अपनी बारी में हर कोई बोले। 27 तारीख को इन लोगों ने प्रकाशित कर दिया है कि हम पैदल मार्च निकालेंगे, अखबारों की सुर्खियों में आया है, और 28 तारीख को यानी कि आज लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा यह निर्णय हुआ है। तो जब यह तय ही नहीं हुआ था कि लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा, तब आपने कैसे यह तय कर दिया कि आप पैदल मार्च करेंगे? यह कौन सा कानून है? क्या कांग्रेस के लिए कोई कानून, कोई लॉकडाउन मायने रखता है? इसका साफ मतलब है कि ये लोगों ने दिखावट की बैठक आज की है। इन लोगों ने पहले ही तय कर रखा था, राजमाता सोनिया गांधी जी के इशारे पे हमको पैदल मार्च करना है, उससे छत्तीसगढ़ की जनता मरती है तो मरे, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी तो छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति नहीं है, इनकी जिम्मेदारी गांधी परिवार के प्रति है। हम चिंतित हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं, लेकिन कोरोना से लोग यहां बेमौत अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और 7 दिन का जो श्रद्धा जी लॉकडाउन इन लोगों ने लगाया, उसमें तो बर्थडे पार्टियां चल रही थी, 24 घंटे शराब मिल रही थी, होटल खुले हुए थे, उन होटल में गोलियां भी चल रही हैं। तो ये कौन सा लॉकडाउन लगा है रायपुर में और किस प्रकार से सक्सेसफुल हुआ है? टीवी चैनल पर बैठ करके ये बातें करने से कोई फायदा नहीं है। 15 दिन का लॉकडाउन रायपुर में पहले भी श्रद्धा जी इन्होंने लगाया था, उसके बाद सितंबर में 80,000 मरीज निकले हैं छत्तीसगढ़ में। 1 महीने के अंदर 80,000 मरीज, कौन सा कंट्रोल किया आपने? आपने तो मोदी जी से अधिकार मांग के लिए थे कि भाई लॉकडाउन हम तय करेंगे, कंटेनमेंट जोन हम तय करेंगे, रेड जोन येलो जोन हम तय करेंगे, आर्थिक गतिविधि हम तय करेंगे। जब आपको तय करने के लिए दे दी गई है तो आपने छत्तीसगढ़ प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है, और अब आपकी संवेदनशीलता इतनी मर गई है कि राजनीति करने के लिए आप लोगों को पैदल मार्च करना है, उसके लिए आप जनता को मार रहे हैं। लेकिन अब सरकार का ये भी तो कहना है कि भाई ये कोई ठोस उपाय नहीं है, लॉकडाउन कोई ठोस उपाय नहीं है कोरोना का, ये भी सरकार का कहना है। रवि भोई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि जी, क्या लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहिए था? बढ़ाकर ये जो चेन थी वो और टूट सकती थी और ये संक्रमण को फैलने से रोक सकती थी? देखिए श्रद्धा जी, लॉकडाउन ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है, लेकिन
जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि लॉकडाउन के बाद कुछ कम हुए हैं, लेकिन 27 तारीख को ही करीबन यहाँ पर 38 तो मरीज आए हैं। तो ये कहना ठीक नहीं था कि लॉकडाउन से कम हुए। लॉकडाउन के जो प्रभाव दिखने चाहिए थे वो प्रभाव आगे भी चलने चाहिए, लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए था। लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है लोग, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, जो उपयोग करना चाहिए, लोगों में जन चेतना करना चाहिए था, वो करना चाहिए। ये हम मानते हैं, ठीक है कि मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया, मोदी जी से आपने लिया, ये ठीक है पॉलिटिकल, लेकिन जो जिम्मेदारी करनी चाहिए थी राज्य सरकार को, क्या वो जिम्मेदारी पूरी की? क्या पैदल मार्च निकालना जरूरी है? भाई ठीक है, मोदी जी ने नहीं किया, हम करके दिखाएं, हम एक आदर्श प्रस्तुत करें कि हम छत्तीसगढ़ में कोरोना को रोक रहे हैं। बिल्कुल, यही बात कि अब जब भी कोई बात आती है, जब भी कहा जाता है कि ऐसा क्यों किया, तो सीधे केंद्र पर चला जाता है मुद्दा और सीधे बात केंद्र पे फोकस हो जाती है कि केंद्र ने ऐसा किया। मैं यही पूछना चाहूंगी धनंजय जी, अगर केंद्र ने गलती की तो क्या राज्य सरकार भी गलती करेगी? राज्य सरकार की ही तो जिम्मेदारी है कि राज्य के लोग सुरक्षित रहें, कोरोना से बचकर रहें, कोरोना कम फैले। तो क्या आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार को वो सारी चीजें नहीं करनी चाहिए एक सबक लेते हुए? देखिए, राज्य सरकार तो सबक ली है कि इस कोरोना बीमारी को फैलाने में जितना नरेंद्र मोदी जी ने कुप्रबंधन किया, मनमानी किया, हठधर्मी किया, जो हाउडी मोदी कार्यक्रम जो ट्रंप ने किया था, वो ट्रंप ने किया अमेरिका में, उसका कर्ज चुकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को बीमार कर दिया। और जो लोकतंत्र, जो सत्ता लोलुपता है नरेंद्र मोदी जी, राज्य सरकार भी वही करना चाह रही है क्या? लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में कर दिया। आज स्थिति यह है। सुनिए श्रद्धा जी, सुनिए, मैं तो इस बीमारी के लिए किसी भी राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहराता। यह जो बीमारी फैली है इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, ना तो छत्तीसगढ़ सरकार, ना तो उत्तर प्रदेश सरकार, ना बिहार सरकार। ये सभी सरकार तो अपने संसाधन से काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोरोना को रोकना था तो नरेंद्र मोदी जी को तो ट्रंप को नमस्ते करना था। धनंजय जी, हर बात जब भी बात होती है कोरोना पे तो नमस्ते ट्रंप और ये सारी बातें आ जाती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, अभी क्या? श्रद्धा जी सुनिए, नहीं, आप नरेंद्र मोदी की गलतियों को छुपा नहीं सकते। आज देश बर्बाद हो गया है, कोई गलतियां नहीं छिप रही है, सब सामने आता है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ अब क्या? मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार की बात करूं। किसी भी राज्य सरकार को कोरोना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सभी राज्य सरकार धनंजय जी संसाधन पर, अपने बलबूते पर काम कर रहे हैं। अभी तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, अब तो फैल चुका है और रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं। आगे की क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति है ना? राज्य सरकार सुनिए श्रद्धा जी, मुझे बोलने दीजिए। राज्य सरकार अपने संसाधन से, अपने बलबूते पर, अपने अधिकारियों, अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों, अपने निगम कर्मचारियों के और जनता के साथ मिलकर काम को कर रही है, लड़ाई का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना है। इनको अगर मजदूरों की चिंता होती तो मजदूर जो हमारे सड़कों में पैदल घूम के मर रहे थे, ट्रेन हमारे पास है, प्लेन हमारे पास में है, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, सही से मजदूरों को घर पहुंचा देते तो नौबत नहीं आती। ये तो अब जब देश बर्बाद हो गया तो नरेंद्र मोदी की विफलताओं को कैसे छुपाना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और अभी भी जो कोरोना की चिंता नहीं है इनको, तो जो 3 काले कानून लाया गया है जिसमें कृषि की हत्या हो रही है, आपने कहा मुझे बोलने दीजिए, मैंने बोलने का मौका दिया, लेकिन तीनों बार केंद्र सरकार ने ये किया, मोदी ने ये किया, ये सभी मैं सुन रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या अगर आप अनलॉक कर रहे हैं, आपको लगता है, मुझे मेरी बात एक बार एक सवाल पूछने दीजिए, अगर आपको लगता है कि अनलॉक करना हित में है, अनलॉक करके होगी तो नरेंद्र मोदी की गलतियों का जिक्र होगा। सर मैं जो पूछ रही हूं उसका जवाब भी तो आगे क्या सिर्फ यही बात लेकर बैठे रहेंगे या फिर आगे के उपायों के बारे में भी सोचा जाएगा या नहीं? या कोरोना फैलता है तो फैलता रहे, हम बस यही बात बोलेंगे? इसका तो कुछ तो रणनीति निकाली होगी ना। मैं इस बात से सहमत हूं कि लॉकडाउन कोई ठोस उपाय नहीं है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी कोविड-19 को रोकने तमाम उपाय कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन लगाए गए हैं, पर्याप्त मात्रा में क्वारंटाइन सेंटर, और सबसे बड़ी बात हमारी जनता अवेयरनेस होकर जो है इस कोरोना से बचने के उपायों का पालन कर रही है। आप देखेंगे पूरी तरीके से। और निश्चित तौर पर लॉकडाउन इसका ठोस उपाय नहीं है। लॉकडाउन लगाया गया कि जो संक्रमण फैलने से रुक जाए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, ये लॉकडाउन की डिक्लेयर जिला प्रशासन ने किया 18 तारीख को,
हमने 27 तारीख कार्यक्रम घोषणा किया और ये प्रदेश में सरकार ने नहीं लगाया है। हर जिलों में अलग अलग तारीख में सर, मैं लॉकडाउन वही कह रही हूँ कि अगर लॉकडाउन किसान कोई विरोधी उपाय है, नहीं है तो किसानों इसके की हत्या अलावा करने अब लगी कृषि क्या, की, क्योंकि इसलिए इस प्रकार लगातार बात कर बढ़ता रही है। जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं अब अनलॉक करने के बाद सितंबर अब खत्म होने को है, निश्चित अक्टूबर में बढ़ेगा। सितंबर से ज्यादा मरीज देखने को मिले, फिर बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। वो आप ही लोगों के लिए होगी क्योंकि जिम्मेदारी आप पर है पूरे राज्य की। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अमित जी। मुझे अवसर दीजिएगा, थोड़ा समय चाहूंगा मैं। जी। जब कोरोना के मरीज यहां पर 50-100 थे, श्रद्धा जी कम मरीज थे, तब इन लोगों ने पेपर में इश्तिहार दिया था कि ये मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि कोरोना रुक गया। 13 कोरोना वॉरियर्स ने प्रदेश में कोरोना की रफ्तार को रोक लिया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का फोटो एक साथ लगा करके बताया गया कि ये दोनों विश्व में सबसे अच्छा काम करने वाले लोग हैं। तो जब क्रेडिट लेना था तो भूपेश बघेल जी लेंगे और खराबी कुछ होगी तो मोदी जी की। तो इससे बड़ा दोगलापन कुछ हो नहीं सकता। आज कांग्रेस के प्रवक्ता को जो व्यक्ति सुन रहा होगा उसको मालूम पड़ गया होगा कि ये आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप 10 खामियां निकाल रहे हैं मोदी जी की, लेकिन आप इसका जवाब क्यों नहीं दे पाए कि कल रैली क्यों कर रहे हैं? कल किस जरूरत है रैली करने की? लोग छत्तीसगढ़ में मर रहे हैं और झूठा दावा मत करिए यहाँ पर वेंटिलेटर है, आईसीयू है। धनंजय जी, वैसे ये बात तो है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं कृषि बिल का, आप किसानों के साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि किसानों के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन कल ही क्यों? क्या ये थोड़ा रुक कर नहीं हो सकता था? क्या लॉकडाउन को और बढ़ाने से, जैसा कि आपने पहले कहा कि कम हुए केसेस, थोड़ा और कम हो जाते? श्रद्धा जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठ के दोगलागिरी कर रही केंद्र में, हमारे मजदूर सड़कों पे भटक भटक के मर रहे थे भूखे प्यासे, और ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार दिया जलवा रही थी, ताली बजवा रही थी। उस दौरान को बोला गया देश में कोरोना बढ़ रहा है, ये तो राजनीतिक नौटंकी कर रहे थे, आज देश बर्बाद हो गया। तो टीवी चैनल बैठ के भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता घड़ियाली आंसू बहाए, शांत रहिए, मुंह बंद करिए, मुंह बंद करिए, मुंह बंद करिए। आप मैं बोल रहा हूँ ना, तमीज से बात करिए, मुंह बंद करिए, बात मैं बोल रहा हूँ ना, दोगलागिरी बंद करिए, कांग्रेस वाले तमीज भी भूल गए, दोगलागिरी बंद करिए आप। तमीज से मैं आपके समय चुप बैठा था, अरे बदतमीजी मत करिए आप, मैं आपके समय चुप बैठा था, आपकी बात सुना मैं, आपकी दोगलागिरी खुल रही है। आपने जो 80,000 लोगों की हत्या नरेंद्र मोदी की सरकार में हुई है, जो 20 लाख लोगों का अर्थव्यवस्था करा हुआ है, आज 56 लाख से अधिक मरीज पाए गए ना, तो नरेंद्र मोदी जी के कुप्रबंधन है ये। आ गई पोल खुला तो आ गए डिबेट करने, सुनने की क्षमता। धनंजय जी, सवाल का जवाब ये हर डिबेट में होता है कि जैसे नरेंद्र मोदी आवाज तेज और मुद्दा बिल्कुल भटक जाता है। मुद्दा यह है कि अब क्या करना है। अनलॉक अगर हो गया है, समझ में आता है कि आर्थिक तौर पर बहुत परेशानी होती है हर किसी को लॉकडाउन होने पर। इन्होंने कहा कि मेरे बीच में नहीं बोलेगा, इनको मेरे बीच में नहीं बोलना चाहिए। अमित जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए, आप नहीं बोलेंगे। धनंजय जी, आप अपनी बात रखिए, अमित जी बीच में नहीं बोलेंगे। इनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब इनके पोल खुलता है, जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है, जबकि इनका बंधन पकड़ा जाता है, तो भाजपा के लोग ऐसे ही करते हैं। अरे मैं इनके बीच में नहीं बोलना, आरोप लगाया तो लगा के बैठे हो, एक जवाब तो देते नहीं। मैं कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार, देखिए आप चुप रहिए, श्रद्धा जी उनको मना करिए, मैं अपने सवाल रखने पर बात करेंगे वो। जी अमित जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए। सरकार लगातार कोविड को रोकने काम कर रही है, लगातार बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन सेंटर है, यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है, लोग जागरूक हैं और पूरी तरीके से हम कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। चूंकि लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है। आज नरेंद्र मोदी की विफलताओं को पूरा देश और दुनिया ने देखा है, कैसे ट्रंप इस मामले में आगे चल रहे, उसके पीछे नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। देश में दूसरे नंबर हमारा देश आ गया कोरोना संक्रमण में और मौत के मामले में। सर, ये सारी बातें घूम फिर के नरेंद्र मोदी और ट्रंप पे आ जा रही है। मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की फिलहाल बात कर रही हूँ। मेरा ये कहना था, मैंने बहुत बार पूछ लिया कि आखिर तीसरा क्या रास्ता है। हमको खतरा है, देश बर्बाद हुआ है। मैं ये समझ रही हूँ कि चलिए आपके पूरे इंतजाम है, आप स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी मुहैया करवा रहे हैं। अगर ये तरीका है तो बहुत अच्छा है। अगर सरकार के पास ये तरीका है तो भाई तो फिर लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। इस तरीके से अगर इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है तो इससे बढ़िया कोई बात और हो नहीं सकती। रवि जी, तो अगर अनलॉक कर दिया जाता है,
अनलॉक इसलिए भी समझ में आता है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जिनकी आजीविका चल रही है, अगर वो घर पर बैठेंगे तो फिर आर्थिक तौर पर बहुत टूट जाएंगे। ये पूरा देश और पूरी दुनिया में इस समय देखने को मिला भी है कि आर्थिक तौर पर लोग बहुत कमजोर हुए हैं। लेकिन इतने तैयार है सरकार कि कोई और रास्ता अख्तियार कर सके कि हाँ भाई हम अनलॉक भी करेंगे, हम लॉकडाउन भी नहीं करेंगे और कोरोना फैलने भी नहीं देंगे। जैसा पहले छत्तीसगढ़ में था, कोरोना बहुत कम तादाद थी कोरोना के संक्रमित मरीजों की, लेकिन आज हालात देख लीजिए। रवि जी देखिए मार्च में जब यहाँ छत्तीसगढ़ में था तो एक ही पेशेंट बचे थे और बहुत अच्छी स्थिति थी, कोई डेथ रेट यहाँ नहीं थी। आज कम से कम यहाँ पे 1 लाख से अधिक पेशेंट पार कर गए हैं और मौतों का आंकड़ा 750 तक हो गया है। सवाल यह है कि अनलॉक कोई उपाय नहीं है, आर्थिक गतिविधियां रोकना ठीक नहीं है और गतिविधियां भी चलते रहे, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। यह है कि हमने 7 दिन का लॉकडाउन क्यों लगाया, जबकि यहाँ कई व्यापारिक संगठन विरोध कर रहे थे, नहीं लगाना चाहिए था, पर यहाँ में जिस तरह से कोरोना के पेशेंट बढ़े लगाना मजबूरी हुआ। लेकिन जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति है, कोविड सेंटर में बड़ी स्थिति ठीक नहीं है और कई यहाँ पे शिकायतें आ रही है, वीडियो जारी हो रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सरकार के जो रेट्स तय हैं उनका पालन नहीं कर रहे, उनको रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को कदम उठाना चाहिए। हर काम ठीक है, मोदी जी ने नहीं किया या बहुत सारी चीजें नहीं किया, उसको मान रहे हैं लोग कि काफी हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को कदम उठाना चाहिए और लोगों को राहत देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि सरकारें चाहे केंद्र हो राज्य हो, लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। यह संदेश नहीं जाना चाहिए, इस पे सरकार को विचार करना चाहिए और छत्तीसगढ़ इसमें उदाहरण पेश करे। यही बिल्कुल, छत्तीसगढ़ को एक उदाहरण जरूर पेश करना चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से ना पहले से छत्तीसगढ़ को उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा था। इसीलिए चिंता वाली बात है कि जहां पर पहले पेशेंट नहीं फिर एकदम से तादाद बढ़ती है तो कहां लापरवाही हुई और अब क्या करना चाहिए ताकि ये संक्रमण इतनी तेजी से ना फैले और लोगों की जान जोखिम में ना जाए। इसीलिए ये सारे सवाल और उम्मीद करते हैं कि इसमें जवाब यही हो कि भाई संक्रमण तेजी से ना फैल पाए और छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ जवाब तो देना होगा मैं इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।